Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start exercise 10.1. So इससे previous lecture में हमने chapter number 10 का basic introduction देखा था, उसमें तमाम important definitions, key point, important points और MCQs discuss किए थे. आज की क्लास में हमने इसकी exercise start करनी है. So without any further delay, let's start our today's class. So question number 1 क्या है हमारे पास? स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस. इस लेक्चर से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो ध्यान से देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने ग्राफ बनाना है लीनियर फंक्शंस का. तो लीनियर फंक्शन कैसे फंक्शन थे, अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, मीन्स के यहाँ पे देखें डिपेंडेंट फंक्शन होता है और ये इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने लीनियर फंक्शन कैसे है, x की पावर क्या है 1, कोई पावर नहीं है ना, इसका मतलब होता है 1 है. तो जब भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो हम उस तरह के फंक्शन को कहते हैं कि ये लीनियर फंक्शन है. क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख लें, x की कोई पावर नहीं है, मीन्स की पावर 1 होगी, डिग्री 1 है तो ये लीनियर है. यहाँ पे भी सिंपल x लिखा हुआ है, मीन्स x की पावर 1 है तो डिग्री क्या है 1, तो ये लीनियर फंक्शन है. तीनों लीनियर फंक्शन के क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी मेंशन है. अब हमने देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा और वो प्लॉट करना है. ठीक है, स्केच करना है. देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 3x+5. अब इसको मैंने ग्राफ को स्केच करना है. तो स्केचिंग से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर ग्राफ वाला फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, तो हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में हमने ये ग्राफ प्लॉट करना बहुत डिटेल के साथ सीखा था. उसमें भी हमने ये सारे ग्राफ्स जो थे वो प्लॉट किए थे. अब सिंपल ये चैप्टर है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. कैसे बनाते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखें. ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है वाई एक्सिस को. ठीक है, इसी तरह इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं जो इसको बिल्कुल दरमियान में से कट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को. जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट होती हैं इक्वल कर लेते हैं, पॉइंट को ओरिजिन भी कहते हैं हम, और यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखते हैं 0. अब ध्यान रखना है इस पॉइंट ओरिजिन से अगर हम आगे की तरफ आते हैं, ये 0 है, 0 से आगे की तरफ सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3. और 0 से पीछे की तरफ नंबर क्या होता है, नेगेटिव, -1 -2 -3. एक्स एक्सिस है, आगे की तरफ एक्स एक्सिस की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, पीछे की तरफ एक्स एक्सिस पे सारी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव होती हैं. इसी तरह ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, अगर हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ आएंगे तो वाई हमारे पास पॉजिटिव होगा, 1 2 3 जितने भी नंबर्स लिखने हैं वो हम लिख लेते हैं. इसी तरह अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव. अब इसको कैसे प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -3, इसको मैंने ग्राफ में प्लॉट करना है तो मैं कैसे करूँगी. x इज इक्वल टू -3 लिखा हुआ है, x एक्सिस कौन सी है, ये वाली x एक्सिस है. पॉजिटिव साइड को x से नेगेटिव साइड को x के ऊपर ऐसे बाहर लगा लेते हैं. तो माइनस है ना, इसका मतलब है नेगेटिव साइड पे कहाँ पे नंबर्स हैं, इस साइड पे हैं. तो -3 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है. ऐसे करके हम सिंपल ऐसे ऐसे समझ लें कि ये x इज इक्वल टू -3 है. ठीक है, ऐसे लाइन लगाते हैं ना, ये लाइंस ऐसे बाहर होती हैं, उसी को एक्सटेंड कर दी है. अब अगर मेरे पास सिंपल लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव नंबर है और ये x है, x एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर किस साइड पे होते हैं, आगे की साइड पे होते हैं. 3 कहाँ लिखा हुआ है, इन नंबर्स में से ये लिखा हुआ है, तो इसी बार को ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये ग्राफ हमारे पास बन गया है. ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3, y है, y एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली y एक्सिस होती है. y एक्सिस पे 3 कहाँ है, पॉजिटिव नंबर है ना, कोई इसका साइन नहीं, इसका मतलब है y एक्सिस पे पॉजिटिव 3 कहाँ है, ऊपर की साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, उसमें से देख लें 3 कहाँ है. या ऐसे हमने लाइन लगाई हुई है तो इस तरह लाइन को एक्सटेंड कर लें. ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू -3, y एक्सिस है, नेगेटिव नंबर कहाँ पे होता है, जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो 1 2 3 ये -3 है, ऐसे लाइन एक्सटेंड कर लें. तो इस तरीके से हमने सिंपल जो है बहुत ही इजी मेथड से अपने ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखें. सिंपल तो मैंने आपको एक एक करके बता दिया, अब हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. बेसिकली अगर आपको ये समझ आ जाएगा ना तो पूरा टॉपिक आ जाएगा. अब मेरे पास एक पॉइंट लिखा हुआ है 1,2 ऐसे लिखा हुआ है. अब हमेशा याद रखना है कि ब्रैकेट में इस तरह जब हम ऑर्डर्ड पेयर की, ये जो ब्रैकेट में दोनों नंबर्स कॉमा लगा के लिखते हैं ना, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. फर्स्ट वाला नंबर हमेशा x की वैल्यू होती है, सेकंड वाला नंबर हमेशा y की वैल्यू होती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू 1,
x की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, ये x एक्सिस वाली लाइन होती है। आगे जैसे जैसे आते हैं वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, पीछे की साइड पे आते हैं तो नेगेटिव होते हैं। तो x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी, इस साइड पे। 1 कहाँ पे होगा, यह लाइन है 1 2, बस इतने लगा लें, ये 1 है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाली वैल्यू होती है y की वैल्यू है 2। तो y एक्सिस कौन सी है, ये y एक्सिस है, इस पे 2 कहाँ होगा, ये 1 है, ये 2 है, खुद से लाइंस लगा लें, ये 2 लिखा होगा। तो ये y एक्सिस है, पॉजिटिव 2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये 1 है, ये 2 है। कैसे ग्राफ बनाना होता है, अब देखिए 1 और 2, ये 1 वाला पॉइंट था, ये 2 वाला पॉइंट है। x एक्सिस का 1, y एक्सिस का 2, 2 से सामने आ जाए, y 1 वाली साइड से ऊपर आ जाए, इस नंबर के सामने इस नंबर के सामने एक डॉट लगा लेना। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया है। सेम टू सेम ऐसे ही हमने बस जस्ट ग्राफ ड्रॉ करने, जितने पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को इसी तरीके से आपने प्लॉट करना है और एंड में उनको ज्वाइन कर देना है। तो जो भी शेप बन रही होगी वो हमारे पास ग्राफ स्केच हो जाएगा। कितना ईजी मेथड है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और जल्दी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमेशा हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपने वैल्यूज पुट करनी है। कैसे, कॉलम्स बना लें, ऊपर x और नीचे y, हमेशा ऐसे याद रख लें, अल्फ़ाबेट्स में x पहले आता है, y बाद में आते हैं। इस साइड पे जो भी लिखा होता है उसको ऊपर रखें। ऊपर क्यों रख रहे हैं, x की जगह मैं कोई भी वैल्यू रखूंगी, इसको सॉल्व करूंगी तो y का आंसर आता रहेगा ना, तो वही लिखा है। x की जगह हमारे पास ऑप्शंस है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स कि x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, इस साइड पे कुछ भी रख सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आप ले सकते हैं ताकि ग्राफ आपका और ज़्यादा प्रोमिनेंट और नीट अच्छा सा बनेगा। और आप फिक्स वैल्यूज़ 3-4 नंबर्स भी ले लें तो वो भी इनफ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर से लेके ग्राफ बनाया। कैसे, कुछ नंबर नेगेटिव ले लें, कुछ पॉजिटिव ले लें और एक ज़ीरो बीच में ले लिया करें और होल की फॉर्म में रखते हैं, पॉइंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कैसे करना है, अब मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ -1 0 और 1। ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस में आप यही वैल्यूज़ रख लें, ठीक है। और क्या रख सकते हैं, -2 -3 2 3, x की जगह कुछ भी रख लें। अब x की जगह हमारी मर्जी होती है कि कोई भी वैल्यू रख लें। अब आपने वो वैल्यू इधर y की जगह पुट करनी है। कैसे, मैंने अपना क्वेश्चन लिखा है, x की जगह मैंने -1 पुट करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन में x की जगह -1 लिख दूं तो x की जगह -1 प्लस माइनस -3 और -5। अब इसे सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 ऐड करेंगे -8। तो अब आपको पता चले कि अगर मैं x की जगह -1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, -8। लिखते कैसे हैं, पहले आपने x वाली वैल्यू लिखनी है, फिर आपने y वाली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने -1 ली थी तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -8, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड पार्ट पे आ जाएं। ये देखें यहाँ मैंने ऊपर वो यही टेबल लिखा है, इसको इस तरह की फॉर्म में लिख लें, इस तरह की फॉर्म में लिख लें, आप पे डिपेंड करता है, इट्स टोटली अप टू यू। तो x की वैल्यू अगर मैंने -1 ली थी तो मेरे पास आंसर क्या है, -8, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, x की जगह मैं 0 रखती हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं बट ये थोड़ी सी वैल्यूज हैं तो आप साइड पे कर लें ताकि प्रॉपर फिर थोड़ा सा मेथड लगेगा कि किया हुआ है, ठीक है। x की जगह हमने 0 पुट करना है, 3 0 से 0, 0 में से -5 करेंगे, -5 भी आएगा। पेयर क्या बनेगा, पहले x लिखना है कॉमा फिर y। तो x की वैल्यू मैंने क्या ली है इस क्वेश्चन में, x की जगह मैंने 0 रखा है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, -5 आ गई है, ठीक है। इसी तरह अब एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, मीन्स कि अब मैं x की जगह 1 रख के देखती हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है x की जगह मैंने 1 रखा है, 3 1 जा 3, -5 करेंगे तो -2। x की जगह अगर 1 रखा है तो y की वैल्यू क्या आई है, -2। तो यही चीज़ यहाँ लिखा है, x की जगह 1 रखा है, y की वैल्यू क्या आई है, -2, ठीक है। अब ज़रा इसका ग्राफ बना लेते हैं। पेयर्स की फॉर्म में लिखना ज़्यादा आसान होता है, वो ज़्यादा हमें ईजी लगता है, वो हमने चैप्टर 5 में किया हुआ भी था, ठीक है। नहीं भी किया हुआ जिन बच्चों ने तो वो डायरेक्टली भी यहाँ से भी सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी और बेसिक मेथड से मैंने आपको समझाना स्टार्ट किए। अब ग्राफ कैसे बनाना स्टार्ट करना है, देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू होती है x, सेकंड वाली वैल्यू होती है y। इसको लिख लें, फर्स्ट x सेकंड y, फर्स्ट x सेकंड y। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 0 और 1। आपने x एक्सिस बनाना है हमेशा, एक आपने इस तरीके से x एक्सिस बनाना है, दोबारा बता रही हूँ। यहाँ x वाली वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, और एक y एक्सिस वाली लाइन बनानी, ऊपर y एक्सिस और नीचे y वाली वैल्यूज नेगेटिव, ठीक है। अब x वाली कितनी वैल्यूज आ रही है, -1 0 और 1। ये पॉइंट 0 होता है, ये 1 होता है और ये -1। 0 से आगे की तरफ नंबर पॉजिटिव होते हैं, 0 से पीछे की तरफ नंबर नेगेटिव होते हैं,
इसी तरह y वाली वैल्यूज़ आपने कितने लेनी है, y की वैल्यू -8, -5, -2। y की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है, नेगेटिव किस साइड पे होती है, नीचे की साइड पे। तो लिख लेते हैं, ये जो नंबर लिखा है ना ये लाजमी होना चाहिए। तो हम कहते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसको थोड़ा सा और नीचे तक कर लेते हैं, -8 ऐसे करके ये यहाँ पे वही बनाया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, -8 तक होनी चाहिए। अब यही वैल्यूज़ आप ऊपर भी पॉजिटिव में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। अब प्लॉटिंग की तरफ आते हैं, मीन्स ग्राफ को स्केच कैसे करना है। फर्स्ट पेयर है -1 और -8। एक्स की वैल्यू -1 कहाँ पे होती है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे -1 होता है। और y की वैल्यू -8 कहाँ है, ये y एक्सिस है, इसमें नीचे की तरफ y की वैल्यूज नेगेटिव है, ये -8 है। तो -1 और -8, ये -1 है, ये -8 है, इसके बिल्कुल सामने आपने एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, ग्राफ सामने बना हुआ है, अगेन सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अगला पॉइंट देखें, 0 एक्स एक्सिस है, 0 कहाँ पे होता है, 0 हमेशा x और y एक्सिस पे इस पॉइंट पे होता है। ठीक है, ये 0 है। और -5 का है, ये y वाली लाइन है, इस पे -5 का है ये। तो 0 के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपने -5 पे एक डॉट लगा लेना है। फिर x की वैल्यू 1, ये x है, इस पे 1 कहाँ है, यहाँ पे 1 है। और 1 के सामने y की वैल्यू क्या है, -2, ये -2 है। 1 के सामने -2, ये 1 है, ये -2, इसके बिल्कुल सामने ऐसे मैंने डॉट लगा लिए। क्लियर है। अब स्केल रख के आपने बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लेना है। कैसे, ऐसे। अब यहाँ पे तो प्रॉपर इतना नीट नहीं बना, इसीलिए ये लाइन यूँ बन रही है, अदरवाइज लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बनेगी। तो पहले आपने क्या करना है, पेन से ये नंबर्स वगैरह लिख लें, और जब ग्राफ के डॉट्स और लाइन लगाएंगे ना तो वो पेंसिल से ही करना है, ताकि फर्स्ट टाइम अगर आप लोग ये काम करें तो मिस्टेक के चांसेस हैं, ग्राफ गलत बन सकता है। तो इसी तरीके से आपने बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 1 बहुत ही डिटेल से कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देख लेते हैं। पार्ट 2 कैसे करना है, हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बारी बारी x की जगह -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं और 1 रख लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में x की जगह -1 रखूंगी तो कैसे बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 में 10, 8 ऐड करेंगे 10। इसी तरह x की वैल्यू -1 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आई है, 10। अगर मैं x की जगह 0 रख लेती हूँ, x की जगह रखते हैं 0, तो 2 0 ज़ा 0 प्लस 8, 0 में 8 ऐड करेंगे 8। x की वैल्यू पहले लिखनी होती है 0, y की वैल्यू 0 प्लस 8 होके क्या आएगी, 8। इसी तरह थर्ड पे आ जाए x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, x की जगह हमने 1 रखना है, 2 1 ज़ा 2, माइनस का साइन भी आ जाएगा, -2 और प्लस 8 क्या आएगा, 6। x की वैल्यू 1 रखी थी, y की वैल्यू क्या आ गई है, 6। 3 पॉइंट्स आ गए, बस अब इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर ली है। कैसे, अब यहाँ पे देखें ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है। तो पहले तो आपने एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, इसको x और इसको x बार, और एक वर्टिकल लाइन लगाई है, ऊपर y और नीचे y डैश, और ये जो पॉइंट होता है ये 0 होता है। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 कहाँ होती है, x की वैल्यूज देखें -1 0 और 1, तो ये 0 है, एक साइड पे 1 लिख लें और एक साइड पे -1, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर नेगेटिव। y की क्या वैल्यू है, 10 8 और 6, y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 10 आ रही है। इसका मतलब है यहाँ तक नंबर आपने 10 तक लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साथ साथ नंबर्स लिख भी लें ताकि बाद में भी आपको याद रहे। अब क्या करना है, अब सिंपल प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू -1 कहाँ है, यहाँ। y की वैल्यू 10 कहाँ है, यहाँ। इस -1 और इस 10 के बिल्कुल सामने एक डॉट लगा लिए। अगला देखें, x की वैल्यू 0 कहाँ है, ये x एक्सिस है, इस पॉइंट पे 0 होता है। y की वैल्यू 8, ये y है, 8 कहाँ है, ये 10 है ना, इससे एक नंबर पीछे ये 9 है, इससे एक नंबर पीछे ये 8 है। तो 0 के बिल्कुल सामने 8 पे एक डॉट लगा लिए। फिर x की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ। और y की वैल्यू 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, 1 के सामने और 6 के सामने एक डॉट लगा लिए। 3 पॉइंट्स बना लिए। अब स्केल रखें, बिल्कुल ऐसे स्केल रखें कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कट हो जाएं। ऐसे करके आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारे पास ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन बन गया। अब जब हमने ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन की थी ना, तो उसमें ये पॉइंट हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि जब हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये आपके लिए एडवांटेज, अगर ये पॉइंट आपको याद रहेगा कि जब भी आप ग्राफ को ज्वाइन करें, यहाँ पे तो 3 नंबर्स लिए ना, आप 4 5 बहुत सारे नंबर्स लेके भी इसका नीट सा ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर तो आपके पास ग्राफ ज्वाइन होने के बाद, पॉइंट्स ज्वाइन होने के बाद एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका मतलब है कि आपने ठीक ग्राफ बनाया है। एक सीधी स्ट्रेट लाइन ही लीनियर फंक्शन के लिए बननी चाहिए।
थर्ड पार्ट देखें क्या है 0.5x माइनस 1 थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन लिखे अगेन x की जगह एक -1 रख लेते हैं। कैलकुलेटर से डायरेक्ट काम करें, खुद से भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x की जगह -1 रखें। 0.5 को -1 से करेंगे तो -0.5, तो -0.5 और -1 करें -1.5 आ जाता है। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है -1.5। इसी तरह अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो ये पूरी चीज़ 0 की वजह से कैंसिल हो जाएगी और 0 -1 क्या होता है -1। पहले x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू -1। और अगर मैं x की जगह कोई पॉजिटिव नंबर 1 रखती हूँ तो फिर x की जगह 1 रखते हैं। 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, 1 में से माइनस करेंगे तो -0.5। x की जगह 1 रखा था, आंसर क्या आया, y की वैल्यू क्या आई -0.5। अब इसका ग्राफ देख लें कैसे बनता है। ग्राफ इसका यहाँ पे बना हुआ भी है, लास्ट पार्ट है। अगेन मैं आपको इसका ग्राफ बता देती हूँ ताकि आपके सामने ड्रॉ होगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप स्केल से नहीं बना रही, आपने प्रॉपर स्केल से बनाना है, ठीक है। ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर x एक्सिस, वर्टिकल फॉर y एक्सिस। ये x है, इस साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव, इस साइड पे x वाली वैल्यूज नेगेटिव। ये y एक्सिस है, ऊपर की साइड पे पॉजिटिव और जैसे जैसे डाउनवर्ड आते रहते हैं नेगेटिव हो जाती हैं। यहाँ पे कट हो रही है वो वैल्यू होती है 0 की, लिखने की ज़रूरत नहीं है, खुद से पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको नंबर्स लिखते हैं। नंबर कैसे डिसाइड करने हैं, कितने लिखने हैं। ये जो 3 पेयर्स अभी ऊपर आए ना, ये ज़रा मैं यहाँ सामने लिख लेती हूँ। एक पेयर आया -1, -1.5, एक आया 0, -1 और एक आया 1, -0.5। अभी जो सॉल्व किया ये 3 आंसर आए हैं। पहली वैल्यू होती है x और दूसरी वैल्यू होती है y। x की वैल्यूज कहाँ तक है, -1, 0 और 1। ये तो 0 होता है, यहाँ मैं 1 लिख लेती हूँ। x वाली वैल्यू -1 भी है तो माइनस वाले नंबर तो इस साइड पे लिखने होते हैं ना, इसलिए -1 मैंने यहाँ लिख ली। अब ये वाली वैल्यूज है y की वैल्यूज देखें, तीनों ही वैल्यूज नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव किस साइड पे होते हैं, यहाँ नीचे के साइड पे नेगेटिव होते हैं। तो लिखते हैं हम लाइन से, ये 0 है, ये 1 है, 1 नहीं लिखेंगे, -1 लिखेंगे। और यहाँ मैं लिख लेती हूँ -2 क्यों लिखा है, क्योंकि -1.5 है ना, -1.5 हमारे पास -1 और -2 के दरमियान में आता है, ठीक है। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है x की वैल्यू -1, ये x एक्सिस है, इस पे -1 कहाँ है, यहाँ। y की वैल्यू -1.5, ये y एक्सिस है, इस पे -1.5 कहाँ होगा, ये -1 है, ये -2, इसके बिल्कुल दरमियान में -1.5 होगा। तो -1 और -1.5 के बिल्कुल सामने मैंने यहाँ एक डॉट बना ली है, क्लियर है। अब क्या करना है आगे, पॉइंट है 0 और -1। x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, ये 0 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। y की वैल्यू -1 का है, ये 0 के बिल्कुल सामने -1 पे एक डॉट बना लें। अगला x की वैल्यू 1, ये x एक्सिस है, ये 1 लिखा हुआ है। y की वैल्यू -0.5, अब ये 0 होता है, ये -1 है तो 0.5 -0.5 यहाँ बिल्कुल इसके दरमियान में होगा। तो 1 और -0 पॉइंट के बिल्कुल सामने एक डॉट लगा ले। तीनों पॉइंट्स पता चल गए हैं। अब जस्ट आपने इसको ज्वाइन कर देना है। कैसे, स्केल की हेल्प से स्केल रखें, ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल, और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें। अब जो वैल्यूज़ मैं कह रही हूँ ना कि आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो मैं किस चीज़ को कह रही हूँ, यहाँ देखें। जैसे x की वैल्यू मैंने -1, 0 और 1 लिए ना, आप और वैल्यूज़ ले लें। x की वैल्यू -2 भी ले लें, इसी क्वेश्चन में पुट करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट करें, एक और पेयर आ जाएगा। इसी तरह x की जगह 1 लिया है तो एक और नंबर ले लें, 2 ले लें। जहाँ जहाँ आपने x लिया हुआ है वहाँ वहाँ 2 लिखें। कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है ना, तो एक और पेयर आ जाएगा। तो 5 पेयर्स का ग्राफ बना लें और अच्छा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितनी वैल्यूज़ लेते हैं। तो ग्राफ हमारे पास एक लीनियर फंक्शन के लिए कैसा बनेगा, यहाँ पे भी देखें, सीधी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। बहुत डिटेल के साथ एक एक चीज़ की है हमने, इसीलिए बहुत डिटेल के साथ क्वेश्चन किया, ताकि नेक्स्ट जब इसके पार्ट्स करेंगे, क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, तो वो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे। सारा मेथड जो है वो हमने आज की क्लास में समझ लिए। सो आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। मैथ्स के 9 की न्यू बुक पे ऑलरेडी सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट अपलोड हुए हैं, वो भी आगे आने वाले दिनों में अपलोड हो जाएंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंटिन्यू करना है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।